हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है इस टाइम पर क्या देखेंगे। सो डियर गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, कल पूर्णमासी थी, खगस चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ था। खग्रस चंद्र ग्रहण यानी कि बैसाख पूर्णमासी का जो चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ था 16 मई को 2022, 16 मई 2022। तो इस जो चंद्र ग्रहण पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है आपके रिलेशन पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके रिलेशन पर, उसी चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखेंगे। तो क्या एनर्जीज़ है, चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं। और मैंने इसी पर एक और रीडिंग बनाई है, वो मैंने सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से जो मेरा चैनल है उस पर मैंने अपलोड की है। तो अगर आप उस रीडिंग को भी देखना चाहते हैं, इसी पर ही है मेरी ख़ास रीडिंग, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और कौन कौन सी राशियों पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है ये भी उस रीडिंग में बताया गया है। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ऑल साइन के लिए है टैरो कार्ड रीडिंग। और बेसिकली इसी चीज़ को देखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण था उसका, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है वो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो साल का जो पहला चंद्र ग्रहण पड़ा उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर, उसका क्या प्रभाव पड़ा आपकी रिलेशनशिप पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। सो वैसे ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। एंड कुछ राशियां हैं जिनको मैं बताने जा रही हूँ, उन पर इसका बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुआ है। बेसिकली वैसे काफ़ी सारी राशियां मोस्टली ऐसी हैं जिसका इफ़ेक्ट्स हुआ है, पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें जो राशि है एरीज़ है, मेष राशि है, ठीक है। एंड सिंह राशि है, यानी कि लियो राशि, ओके। एंड धनु यानी कि सजिटेरियस, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अभी जो ये राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन राशियों पर काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव है। वैसे ये जो चंद्र ग्रहण है वृश्चिक राशि में है, ठीक है, एंड वाटर साइन की एनर्जीज़ में है, पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव, मतलब इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा है। तो आपके रिलेशन पर क्या है इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड क्या एनर्जीज़ है देखेंगे, गर्ल बॉय मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो प्रभाव इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के ऊपर, राशियाँ मैं आपको सारी बता दूँगी अभी। बहुत ही ज़्यादा ये जो कार्ड है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। एनर्जीज़ बहुत एक्टिव एंड पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद ईश्वर आपके रिलेशन को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, यूनिवर्स खुद आपके रिलेशन को आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस भी पर्सन से आपने उम्मीद लगाई थी और आपकी उम्मीद टूट चुकी थी, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है, दोबारा आ सकता है वो पार्टनर, ठीक है। और पूरी तरीके से वो अब आपकी रिलेशन में, आपकी लाइफ में रहेगा। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ खुशखबरी या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपके पार्टनर से हमेशा के लिए जोड़ देंगी, इस चीज़ को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कार्ड्स ले लेती हूँ। तो अगर आप भी अपना पर्सनली तौर पर दिखाना चाहते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ा है आपके रिलेशन पर, तो आप दिखवा सकते हैं मेरे को, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कॉल ना, सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें डियर गाइस। सो यहाँ पर क्या फैक्ट्स हैं, हम सारे कार्ड्स ले लें पहले। तो मैं अभी जो एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, आपके पर्सन के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ा है इसका, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ा है, वो क्या सोच रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके साथ वो खुद स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन की वजह से शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया था, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दूर कर रही थी, आपके रिश्ते को दूर कर रही थी, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो। लेकिन मैं देख रही थी बातचीत
बिल्कुल बंद, साइलेंस हो चुका था आपका रिश्ता। ना उधर से कोई एनर्जीज़ आ रही थी, ना इधर से कोई एनर्जीज़, मतलब प्रॉपर तरीके से एक साइलेंस एनर्जीज़। ईगो मुझे आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं देख रही थी कि पास्ट में ऐसी ईगो मुझे दिख रही है कि ईगो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना चाहते थे, उसके बाद भी नहीं कर पाए। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स मुझे थर्ड पार्टी के दिख रहे थे। तो अभी क्या चेंजेस आए हैं? अभी तो यहाँ पर जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहा है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका पार्टनर स्टेबल होना चाहते हैं। उसके दिमाग में उसकी जो एनर्जीज़ आ रही है, उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, स्टेबल एनर्जीज़ आ रही हैं, जो कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोच लिया है, समझ लिया है और अच्छी तरीके से कि अब आपका साथ उन्हें चाहिए। अब परमानेंटली रीयूनियन का साइन मुझे मिला है, परमानेंटली रीयूनियन हो सकता है आपका आपके पर्सन के एनर्जीज पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का विवाह हो सकता है, अगर आप मैरिट लिस्ट रीडिंग को देख रहे हो कि मैरिट के लिए ही देख रहे हो, या फिर आप मैरिट पार्टनर है, तो उसका जो प्रभाव पड़ा है आपके पार्टनर के ऊपर सीधा पड़ा है कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द आने वाली हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रपोज़ल आ सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है उनकी तरफ से, या फिर अगर पहले से किया हुआ कोई भी कमिटमेंट था जो पहले से उन्होंने आपके लिए कर रखा था, तो वो कमिटमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पूरा होता है, वो दिख रहा है। उनका रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई। इमोशनली इस ग्रहण में इमोशनल बहुत हुए हैं आपके पार्टनर। जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में जो है आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, जो यहाँ पर ये कार्ड्स को बता रहा है कि मूव ऑन कर चुके थे आपके पार्टनर, और मूव ऑन करने के बाद उन्होंने एक स्टेप लेने की सोची थी जो शायद आपको उनसे अलग कर रही थी। अगर ये जो एनर्जीज़ है आपके पास मिल रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपका ही जो एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जीज़ की कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे थे बहुत जल्द, जो आपको और उनको हमेशा के लिए अलग कर रही थी, दूर कर रही थी। अब वो स्टेप कोई भी हो सकता है, मूव ऑन करने का स्टेप हो सकता है, हमेशा के लिए दूर जाने का स्टेप हो सकता है, मैरिज का स्टेप हो सकता है, या फिर कोई ऐसा लीगल कार्रवाई जिससे आप अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस जो ग्रहण हुआ है इसका इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन मुझे अब दिखाई दे रहा है वो एक्शन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उस एक्शन में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, या फिर जो फैसला उन्होंने ऐसा लिया था जिसमें मान लीजिए आपका और उनका साथ छूट रहा था, तो वहीं पर वो रुक गए हैं उस स्टेप को लेने के लिए, और अब जो स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप आपको स्टेबल करके जाएगा। स्टेबिलिटी का स्टेप है, यानी कि नेक्स्ट एक्शन जो उनका होने जा रहा है वो एक्शन आप दोनों को एक करके जाएगा। यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली की कुछ एनर्जीज ऐसी थी, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एनर्जीज आ रही कि उसका भी इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। अब काफ़ी हद तक मैच्योरिटी से या समझदारी से आपके पार्टनर या उनकी फैमिली जो है वो आपका वेलकम करेंगी। यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसी सिचुएशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर राशियाँ कौन कौन सी बन रही हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। फायर साइन मुझे यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। कब से मेरे पास तो इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इमोशनली फीलिंग्स जो मेन आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि शायद उन्होंने आपसे अचानक से मूव ऑन कर लिया, या फिर अपना रुख चेंज कर दिया था, आपसे बात करनी बंद करके किसी थर्ड पर्सन के लिए आपसे कोई झगड़ा, या फिर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, आप
को छोड़कर। तो यहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस इमोशनल एनर्जीज़ को लग रहा है कि मैंने क्यों आपसे झूठ बोला। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि मतलब अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और अपने आप को इस चंद्र ग्रहण में जो एनर्जीज़ आई है तो अपने आप को काफ़ी हद तक दोष देकर वो ये सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपसे झूठ बोला या फिर क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ मुंह मोड़ा या फिर आपका रिश्ता जो है वो उन्होंने तोड़ा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो ये एनर्जीज़ है उसमें ये भी दिखने को मिल रहा है, ये भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि उनका जो थर्ड पर्सन है उसके साथ किसी बात को लेकर तनाव हुआ है। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा या फिर कोई तनाव या फिर ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। पहले की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादातर मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं लव के बारे में सोच रहा है, यानी कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पुराना प्यार आपका वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो पार्टनर है इस टाइम पर बर्डन भी हो सकता है, काफ़ी हद तक फील कर रहा हो। जो मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ बर्डन की एनर्जीज आ रही है, मीन्स कि कहीं ना कहीं जैसे कि वो सोच रहे हैं, उनको भारीपन लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा दिल भर आना, आँखें भर आना, स्ट्रेस हो जाना और बार बार आपके बारे में सोचना, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सोच सोच कर बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। बर्डन यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैंने क्यों किसी की वजह से अपने इस रिश्ते को तोड़ा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ में लविंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो ये कुछ ऐसी बात उनकी तरफ से या कुछ इस एनर्जीज़ का कुछ इफ़ेक्ट्स बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपको इतना तो पक्का है कि आपका जो पार्टनर है वो जब लौट रहा है आपके पास, क्योंकि स्टेबल की एनर्जीज़ मेरे पास सबसे पहले है, मतलब स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रही है इस चीज़ को कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टेबल होनी थी नहीं हुई, आप अलग हो गए। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बाद भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप अलग हो गए तो कहीं ना कहीं ऐसे चांस बनेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे या फिर कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के बीच में जो टूट गया था, जो बंधन या जो रिश्ता आपने बनाया था वो रिश्ता आपका दोबारा से अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर मुझे जुड़ता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जीज़ आ रही है, मेरे पास सोर्ट्स की भी एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही, इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही, कोई प्लानिंग करते हुए मेरे को आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड पाइसेस है ना, क्योंकि कप्स हैं तो एनर्जीज़ मैंने आपको ये भी बोला था कि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में ही इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। एक्शन मुझे यहाँ पर जो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टैरो कार्ड में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग से अभी तक एक ही समझ में आई है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं और वो एक्शन आपके लिए होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस एक्शन में वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें आपकी, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपको लग रहा था कि अब तो पूरी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वहीं उसी पॉइंट पर ही आपका रिश्ता ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, मतलब आप एक होना शुरू हो जाओगे। तो ये एनर्जीज़ जो आ रही है इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ अब हो सकती हैं और क्या सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो देखो इंतज़ार अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हैं, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई वो कब लौट करेंगे, कब कॉल करेंगे या ब्लॉक कर दिया है आपको कब अनब्लॉक करेंगे, तो मुझे यहाँ पर जो आपका इंतज़ार है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इंतज़ार जो है ख़त्म होता हुआ, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पर्सन है उसकी एनर्जीज़ में यहाँ पर
लव है, ठीक है, उसके रिलेशन में आपको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, फीलिंग्स उसमें आ चुकी हैं, जो चीज़ें या फिर जो आपका पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन कर चुका था पूरी तरीके से, अब वो वापस से आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है। सबसे बड़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जितने भी पार्टनर थे मूव ऑन कर चुके थे, तो परमानेंटली रियूनियन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का। अच्छा, थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी भी आ रही है कि थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, आपसे रिश्ता तोड़कर थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, आपके साथ काफ़ी हद तक ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा व्यवहार किया जो शायद नहीं सही था आपके रिश्ते को लेकर, और सबसे ज़्यादा रिश्ता जो है आपका वीक उस थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। तो मुझे आपकी जो रिलेशन है डियर गाइस, आपकी जो कार्ड्स है उसके कार्ड के की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन से जो रिश्ता है, ठीक है, वो टूट रहा है, यानी कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशन से। आपके जो कार्ड हैं उसमें थर्ड पर्सन जैसी चीज़ एनर्जीज मुझे अब जाती हुई दिखाई दे रही है। पुराना प्यार लव जैसे मैं देख रही हूँ लौट रहा है, दूसरी चीज़ स्टेबल होने जा रहे हैं, कमिंग टुगेदर का कार्ड से, तो कहीं ना कहीं अब आप एक दूसरे के साथ आओगे, एक दूसरे के साथ रहोगे या फिर स्टेबल हो जाओगे। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो बहुत ही सकारात्मक है और कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाओगे। अब आपका रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।